गुप्ता, ये तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चन को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। जीपी के पहले 3 टर्म्स का सम क्या गिवन है? 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। प्रोडक्ट क्या बच्चे गिवन है? -1। हमें क्या चाहिए? कॉमन रेशियो चाहिए एंड टर्म्स चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो बता दे रहा हूँ। जीपी के एन टर्म्स का, ये जीपी के जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? ये होता है ना ए स्क्वायर ए आर क्यूब। ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चे हम जनरल टर्म को, AR-1। ये हमारा बच्चे क्या होता है? जीपी का जनरल टर्म होता है। ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है। अब बात को सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीपी के पहले 3 टर्म का सम 13/12 है। तो तुम क्या करो कि तुम ये 3 टर्म ले लो, फर्स्ट 3 टर्म्स ले लो। एक इक्वेशन ऐसे बना लो, a + AR स्क्वायर। ये गिवन है 13/12। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो। उसके बाद क्या गिवन है? एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये -1 है। ये सेकंड इक्वेशन बना लो। ठीक है बच्चे, अब ये कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। एक तो वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल r है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल ये सेम है, तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद क्या करो कि इसको a और r की वैल्यू निकाल लो। जब तुम्हें a मिल गया, r मिल गया, तो फिर क्या मिल जाएगा? ये तीनों टर्म्स मिल जाएगा। एक काम तो ये कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा काम है। पहले 3 टर्म का सम ले लिया, पहले 3 टर्म्स का प्रोडक्ट ले लिया, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पे ए का और आर का वैल्यू डाला तो तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा पहला काम। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जब भी जीपी के सर्टन नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी जीपी के 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो जीपी को हम कैसे लेते हैं? अगर बच्चे 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो हम जीपी को ऐसे लेते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे, आगे आर मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आर से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो गया 3 टर्म्स के लिए। 4 टर्म्स के लिए क्या होता है? A/R और AR से स्टार्ट करेंगे, आगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये बच्चे 4 टर्म्स हो गए। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं? A/R और AR इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करते हैं? हम लोग A से स्टार्ट करते हैं। याद रखना इस बात को। अगर 5 टर्म्स का अगर हमें प्रोडक्ट गिवन हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? A से, आगे आर मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आर से डिवाइड करेंगे, फिर आगे आर मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आर से डिवाइड करेंगे। देख लो 5 टर्म्स हो गया ना, 2 2 4 5, ये 5 टर्म्स के। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 टर्म्स का प्रोडक्ट। तो हम ऐसे जीपी के जो 3 टर्म्स है ना उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, A/R, A और AR। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन सेव हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन जो है ना बच्चे सेव हो जाएगा, हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर तुम तीनों टर्म्स को इस टाइप से सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से भी अगर तुम तीनों टर्म्स को, तुमने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, सेकंड टर्म को AR, थर्ड टर्म को AR, तो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर तुमने फर्स्ट टर्म को A/R लिया, सेकंड टर्म को A लिया और थर्ड टर्म को AR लिया तो कैलकुलेशन थोड़ा सेव हो जाएगा, कुछ कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं ये ले रहा हूँ तीनों टर्म्स को। अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने बोला लेट द 3 टर्म्स बी, let the 3 terms be A/R, AR। ये हमने 3 टर्म्स मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों टर्म्स का हमारे पास सम क्या गिवन है बच्चे? ये सिलेक्शन कब करते हैं हम लोग? जब जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तब हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट गिवन, एक तो सम भी गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, और बच्चे प्रोडक्ट भी गिवन है A/R, AR। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? -1। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा? R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सीधे A³ इज इक्वल्स टू -1। तो A की वैल्यू क्या आ गई? -1। सीधे हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। अब इस फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो -1/R प्लस यहाँ पे A की जगह -1
और प्लस -1 इंटू आर इज इक्वल्स टू 13/12 वैसे हो गया। तो बच्चे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा -1/r एंड -1 -r इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, अब इसको करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, r से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। तो -1 - r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 13r/12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -12 - 12r -12r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13r। तो यहाँ से इस तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस का 13r एंड प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 12r स्क्वायर प्लस 15r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये 25, ये तो होगा 25 यहाँ पे, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144, 144 का क्या होगा 2 7 ज़ा 2 ज़ा 2 36 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 16 एंड 9। तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या ले लो, यहाँ से तुम कॉमन ले लो 4 कॉमन ले लो, तो क्या होगा 4r कॉमन ले लो यहाँ पे ना, 4r कॉमन ले लो तो क्या होगा r+4। और यहाँ से बच्चे तुम कॉमन ले लो 3r+4, यहाँ से कॉमन ले लो 3, तो यहाँ क्या आएगा 3r+4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 4r+3 एंड 3r+4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से एक तो r की वैल्यू -3/4 एंड दूसरे r की वैल्यू -4/3। तो r के दो वैल्यूज़ मिल गए। तो हम लोगों ने पहला केस 1 बनाया। केस 1 में क्या बोला, व्हेन r इज इक्वल्स टू -3/4। जीपी हमारे पास क्या बच्चे a/r a/r, यही है ना। r का वैल्यू हमने लिया -3/4 एंड a का वैल्यू हमें क्या मिला है -1। तो पहले टर्म में डालो, इसमें a की जगह क्या डालोगे -1/r की जगह -3/4 और यहाँ पे a की जगह -1 और -3/4। ठीक है, तो जीपी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे माइनस माइनस प्लस, एक तो आ गया 4/3 -1 एंड 3/4। ठीक है, तो एक तो ये जीपी हो गया, एक तो हमारा ये आंसर हो गया। ये तीन टर्म्स निकाल लिए हमने। केस 2 ले लो। अब केस 2 में क्या करोगे, व्हेन r इज इक्वल्स टू -4/3। तो r का वैल्यू -4/3, जीपी क्या बच्चे a/r a/r, यही है ना। तो यहाँ से क्या a की जगह डालोगे -1 एंड a का तो हमें एक ही वैल्यू मिला है ना -1, तो -1/r ये हो जाएगा -4/3 -1 एंड यहाँ -1 और r की जगह क्या डालोगे -4/3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 3/4 -1 एंड 4/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 में। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है, ये देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के n टर्म्स का सम ये गिवन है बच्चे। ठीक है, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, p और q क्या हमारा कांस्टेंट है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो सबसे पहली बात कि एपी के n टर्म्स का सम क्या गिवन है, np प्लस 1/2 n इंटू n-1 q, ये एपी के n टर्म्स का सम गिवन है। ठीक है, हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस बच्चे कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू an। सम ऑफ n टर्म्स में से अगर सम ऑफ n-1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो nth टर्म आ जाएगा।
ठीक है, ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी आपको एपी में पढ़ाया जाता है। तो अब यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, पहले सम ऑफ n टर्म्स लिखेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है, एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू। ये तो आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स माइनस बच्चे सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स कैसे लिखोगे। यहाँ पे जहाँ जाए, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है, इन तीनों n की जगह पे क्या डाल दोगे, n माइनस 1। तो क्या मिल जाएगा हमें, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू पी प्लस 1/2 n माइनस 1, और यहाँ पे बच्चे इस n की जगह क्या डालोगे, n माइनस 1 माइनस 1 और q, ऐसे डाल दिए। तो nth टर्म क्या हो गया, ये एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 क्यू माइनस ये क्या हो गया, n माइनस 1 पी प्लस 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 क्यू, ऐसे हो गया। अब ये ब्रैकेट खोलो, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, ये एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 क्यू माइनस n माइनस 1 पी माइनस 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये बताओ, इस टर्म और इस टर्म से मैंने क्या कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया। तो p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 1 p कॉमन लिया हमने। इस टर्म और इस टर्म से हमने कॉमन क्या ले लिया, 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बच रहा है, n माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 2। तो nth टर्म क्या मिल गया हमें, ये n, चलो लिखता हूँ, n माइनस n प्लस का 1p प्लस 1/2 n माइनस 1 क्यू, और यहाँ से क्या होगा, n माइनस n प्लस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस ये और 2 और ये 2 कैंसिल, ये तो 0 हो गया, p प्लस n माइनस 1 इंटू क्यू। ये हमारा बच्चे nth टर्म आ गया। अब a1 फर्स्ट टर्म निकाल लो, हमें तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकेंड टर्म निकाल लिया, तो फिर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, n की जगह 1 डालो, तो 1 माइनस 1 इंटू क्यू, तो ये p आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, n की जगह 2 डालो, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 क्या हमारा p प्लस क्यू माइनस a1 क्या हमारा p, तो q, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर, कौन सा था ये, 5। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है, इसमें बोल रहा है इन एन एपी mth टर्म इज n, किसी एपी का जो mth टर्म है वो n के इक्वल है, और जो nth टर्म है वो m के इक्वल है। तो बोला फाइंड द pth टर्म निकालो। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of APB A and D respectively। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जो AP है उसके फर्स्ट टर्म को ये मान लिया, कॉमन डिफरेंस को हमने D मान लिया। क्वेश्चन में बच्चे क्या गिवन है कि जो mth टर्म है वो n के इक्वल है। तो बच्चे mth टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही लिखोगे ना। ये किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। इसे बच्चे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, nth टर्म m के इक्वल है। nth टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये m के इक्वल है, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब बच्चे इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें तुम क्या करो, a और d में ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो इसमें क्या करो, सिंपली तुम दोनों इक्वेशन को ना बच्चे सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
कहने का मतलब है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू n और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू m। बच्चे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से d कॉमन लेंगे तो क्या होगा m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू n माइनस एम। ये बच्चे माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो d किसके इक्वल होगा m माइनस एन और यहाँ क्या है n माइनस एम। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे माइनस वन। अब d का वैल्यू माइनस वन या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो a का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग d इज इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चे पुट करते हैं a और d की जगह क्या पुट करेंगे बच्चे माइनस वन इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से क्या मिलेगा a माइनस एम माइनस वन इज इक्वल्स टू n। तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें m प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चे, a निकाल लिया हमने, AP का जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट कर लिया, AP का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द pth टर्म। तो बच्चे pth टर्म क्या होगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना। तो a की जगह क्या पुट करेंगे m प्लस एन माइनस वन और प्लस p माइनस वन और d की जगह क्या पुट करेंगे माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो गया m प्लस एन माइनस पी हो गया, pth टर्म आ गया। यही बोल रहा था ना कि फाइंड द pth टर्म, तो बच्चे ये आ गया pth टर्म, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।